के राजाधिराज प्रभु यीशु मसीह की। प्रेम से बोलो प्रभु यीशु राजा की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि आज के दिन हम लोग फिर से प्रभु के इस भवन में आकर हम सब इकट्ठा हो सके और आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से उनके माँ और उनके भाई, उनके बहन यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। तो चले रहते हैं और जाके बताते हैं कि प्रभु आपके प्रिय लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जो मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई और बहन, मेरे जो प्रिय जो है, ये है जो मेरे आवाज को सुनता है, ये है मेरे प्रिय। हालेलुया। आप और मैं प्रिय लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में आए हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूछा बर्तिमाई से, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल तू क्या चाहता है कि तेरे जीवन में क्या हो? तो बर्तिमाई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसने कहा कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल जाए। अगर आपसे पूछे कि बोल मेरे बच्चे, मैं आज आ गया हूं तुम्हारे सामने में, बोल तुझे क्या चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रभु हमें धन दे, हमें पैसा दे, हमें रुपया दे, हमें ये दे, हमें वो दे। लेकिन बर्तिमाई ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण बात उसने कहा कि हे प्रभु मैं देखने लगूं। उसके लिए महत्वपूर्ण बात था उसके लिए। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह जो है, वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि 18 साल से एक कुबरी जो महिला रहती है, और वो जो कुबरी जो महिला रहती है 18 साल से वो पीड़ित रहती है, और वे परमेश्वर के भवन को वो नहीं छोड़ती। वो आराधना करने के लिए वो जाती रहती है, और उस बीमारी से वो चंगा भी नहीं हो पाता। और यीशु मसीह जो है स्वयं उस आराधनालय भवन में जाता है, और 18 साल से वो बीमारी में वो ग्रसित था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमारी से उनको क्या दिया? आजादी दिया, उनको चंगाई दिया, उनको छुटकारा दिया। यीशु मसीह ने कहा ये अब्राहम की बेटी है, और इसे 18 सालों से दुष्ट आत्मा इसको बांध के रखी हुई है। आज इसके छुटकारे का दिन आ गया, आज इसके चंगाई का दिन आ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह की देखिए, कई लोग इस दुनिया में इसलिए आते हैं प्रभु के भवन में या यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि बस हमारा काम बन जाए, काम हमारा बस बनना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। वहां पर उस स्त्री के जीवन के बारे में आप देखिए, 18 साल से शैतान उसको बांध के रखा। वो कुबरी है, ठीक से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ठीक से वो खाना नहीं खा सकता, ठीक से वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकता है ना, ठीक से वो सो भी नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है? कुबरी है। और 18 साल से शैतान उनको बांध के रखा। उनके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती, वो आराधनालय में वो जाती रहती है। और आराधनालय में वो क्यों जाती है? वो इसलिए जाती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर का गुणवाद करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए वो जाती है, आराधना करने के लिए वो जाती है। फिर भी वो चंगी नहीं हो पाती, लेकिन उसके जीवन को यीशु मसीह ने देखा। हालेलुया। और यरूशलेम में, इज़राइल में बहुत सारे आराधनालय स्थान था, और उसी आराधनालय स्थान में प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर चला जाता है।
और उस महिला को है ना चंगाई देता है। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, ये अब्राहम की क्या है? बेटी है। ये अब्राहम की क्या है? बेटी है। और इसे 18 साल से दुष्ट आत्मा क्या करके रखा है? बांध के रखा है। बरतिमाई से पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं देखने लगूं प्रभु। कोढ़ी ने कहा बोल तू क्या चाहता? उसने कहा कि हे प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने तरस से भरकर कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु ने अंधों को आंखें दिया, प्रभु ने लंगड़ों को चलाया, प्रभु ने अद्भुत कामों को किया। अगर आपसे और मुझसे पूछे तो हम क्या मांगेंगे प्रभु से? एक वचन निकाल लेंगे, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 4 पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, ये कौन कहता है? दाऊद कहता है। एक वर, एक वरदान, एक आशीष मैंने किससे मांगा? यहोवा से मांगा। क्या मांगा? ध्यान से सुनिए। आज आप और मैं क्या मांगते हैं, लेकिन दाऊद ने क्या मांगा? हाँ, उसी के यत्न में लगा रहूं। उसी के यत्न में मैं क्या रहूं? उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के घर में रहने पाऊं। उसी के यत्न में मैं लगा रहूं और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहने पाऊं। आगे, जिससे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं। जिससे मैं यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं, अर्थात यहोवा के काम, उसके अद्भुत कामों की ओर मैं दृष्टि लगाए रहूं। प्रभु के प्यारे लोगों, हम अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम परमेश्वर से मांगे। हम कहें कि हे परमेश्वर, हम भी आपको ढूंढते रहे, आपको खोजते रहे, आपको सराहते रहे, आपसे प्यार करते रहे, आपकी आराधना करते रहे, आपकी उपासना करते रहे। जीवन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम परमेश्वर से मांगने पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए आज हम संदेश की ओर आगे हम बढ़ते हैं। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जो है बड़ी तड़प और वेदना के साथ यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही तड़प के साथ, बहुत ही व्याकुल होकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और उसका एक जो चेला जिसका नाम यहूदा है, वो शास्त्री फरीसी सदूकियों से वो मिल जाता है और उससे कीमत लेता है और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के विषय में बातचीत करता रहता है। और आखिरकार यहूदा जो है उन लोगों को लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, है ना। और जब यहूदा जो है उन लोगों को लेकर जब आया पकड़ने के लिए गतसमनी के बगीचे में, तो वहां पर दूर से, है ना, बता रहा है कि वो है यीशु। और उस समय जो रोमन जो सोल्जर है ना, वो शस्त्र और तलवार और भाले और लाठी लेकर प्रभु को पकड़ने के लिए आए। उस समय का जो रोमी जो सैनिक होते थे वो बहुत ही क्रूर होते थे। उसके अंदर में दया नहीं, उसके अंदर में क्षमा नहीं, वो बहुत ही क्रूर होते थे, है ना, बहुत ही कठोर हृदय वाला वो होते थे। और यहूदा कहता है कि वो है यीशु मसीह। उनको समझ में नहीं आता तो वो कहता है कि जिसके गाल पर जाके मैं चूमा लूं, तुम समझ जाना वही है। और यहूदा आया और यीशु मसीह के गाल को चूमा। यीशु ने कहा, यहूदा तू मुझे चूम कर पकड़वाता है, यहूदा तू मुझे चूम कर पकड़वाता है। उसके बाद वे लोग आए सामने में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए और उन्होंने कहा, क्या तू यीशु नासरी है? और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूं,
और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि हाँ मैं हूं, और वे लोग तलवार और भाले लेकर आए हुए थे। वे बहुत ही ताकतवर लोग थे, बहुत ही शक्तिशाली लोग थे। और उसने पूछा, क्या तू यीशु नासरी है? और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूं, और जैसे ही उसने कहा, वे लोग गिर पड़े, वे लोग गिर पड़े। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, तीनों अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र और क्रूस की कथा के विषय में आपको पता चलेगा। वहां पर एक ही अध्याय में सारी बातों को नहीं लिखा गया है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को जब आप और मैं जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। उसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि ये तलवार और भाले के साथ आए थे, ये बहुत ताकतवर थे। और जैसे ही पूछा, क्या तू यीशु नासरी है? और जैसा बोला, हाँ मैं हूं, सभी लोग क्या हो गए? गिर पड़े। अब एक प्रश्न, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, जब वे आपको पकड़ने के लिए जब आए थे तो आपने गिराया क्यों? हेलो, बंद है क्या? हेलो, बोलो यीशु मसीह की। सुनाई दे रहा है आवाज? बंद करो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वहां पर वो लोग गिर गए, और गिरने के बाद अब प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न है कि प्रभु जब उनके साथ जाना ही था तो उनको गिराए क्यों? उनको गिराए क्यों? तू जान ले, तू जान ले, तेरी ताकत से मैं उनके साथ नहीं गया, है ना, उनके साथ नहीं गया, अपने खुशी से तेरे लिए जान देने गया, अपने इच्छा से तेरे लिए मरने गया। वरना मनुष्य कहता यीशु जाना नहीं चाहता था, जबरदस्ती खींचकर प्रभु यीशु मसीह को लेके गए। पर मनुष्य समझ जाए, उनके बल ने मुझे लेके नहीं गया, पर तेरे प्यार ने मुझे विवश किया कि तेरे लिए जाकर मैं जान देने पाऊं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद आगे हम देखते हैं, वे लोग यीशु को पकड़ के लेके गए, और प्रभु यीशु मसीह को वे लोग चोर और डाकू के समान पकड़े और उसको मारते पीटते लेके जाने लगे। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो जितने जो उनके जो चेले थे, जो चेला बड़े बड़े कसम खाते थे मरने और मिटने के लिए कि प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ सकते, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि उसका जितने भी जो चेले थे, सब चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। और प्रभु यीशु मसीह को रोमी सैनिक लोग उसको बंदी बना के लेके गए, उनको मारते हुए, उनको कूटते हुए, उनको है ना निंदा करते हुए उसको लेके जाने लगे। हालेलुया। वे लोग उसे पकड़े, है ना, प्रभु के जो सारे जो चेले वो भाग गए, और भागने के बाद प्रभु यीशु मसीह अब अकेला हो गया, और यीशु मसीह को लोग जो है मारने लगे, पीटने लगे और कहने लगे, ऐ तू भविष्यवक्ता है तो तू बता कि तुझे किसने मारा है। हालेलुया, है ना। उसको मारता था, उसके मुंह पर थूक देता था, उसको गालियां बकता था। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही वेदना, बहुत ही दर्द और बहुत ही पीड़ा को लेकर प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते चले हुए वो जा रहा है, उसके साथ निंदा कर रहा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह चुपचाप वो चला जा रहा है। वो चुपचाप प्रभु यीशु मसीह
चला जा रहा है। उसने पतरस से कहा था, वचन में हम पढ़ते हैं कि पतरस, मैं अपने पिता से अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो 12 पलटन स्वर्गदूतों को अभी भेज देगा। मगर पतरस सुना, इस हाल में मैं पिता से मदद मैं नहीं लेना चाहता। इस हाल में मैं पिता से मैं मदद लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर अपने आप को अगर मैं बचाने का मैं प्रयास करूंगा तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। मैं अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करता, पर मैं तुझे बचाने का प्रयास करता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो ये यीशु मसीह जो मार खाते है ना, निंदा सहते वो चला जा रहा है, ये वो यीशु है जिसे देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, है ना। वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, निंदा सहते हुए, मार खाते हुए। लोग उनके साथ क्या नहीं क्या कर रहे हैं, थूक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, यहूदियों का राजा बोल रहे हैं, नाना प्रकार के गलत गलत आरोप उसके ऊपर लगा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है आगे बढ़ता हुआ, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें तो यीशु मसीह जो है वो प्रभु है, वो महान परमेश्वर है, जो इंसान उसे देखकर वो जिंदा नहीं रह सकता। वो यीशु मसीह वो प्रभु है जो शैतान जो है उसके सामने में थर-थर कांपता है। इंसान की क्या मजाल कि प्रभु यीशु मसीह के गाल पर थप्पड़ मारे, क्या मजाल। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया था कि वो मनुष्य के रूप धारण करके मनुष्य की समानता में वो हो गया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद प्रभु को मारते मारते, है ना, प्रभु यीशु को पिलातुस राजा के पास लेके गए और यीशु के बारे में बोलने लगे कि राजा, ये अपने आप को यहूदियों का क्या कहता है, राजा कहता है। ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इसे क्रूस पर लटका के मार दो, इसे क्रूस पर लटका के मार दो। पिलातुस जो है यीशु को अंदर लेके गया और उससे बातचीत किया, जांच पड़ताल किया, बातें किया और बातचीत करने के बाद उस समय का जो ताकतवर राजा बाहर आकर कहा, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। फिर उसने कहा, एक काम करो, तुम यहूदी हो, हेरोदेस राजा के पास लेके चले जाओ। फिर हेरोदेस राजा को एक पत्र लिखता है और प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस राजा के पास लेके जाता है। और हेरोदेस राजा ने भी ये बात कहा कि इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस की पत्नी कहती है, उस निर्दोष के लहू में खांसी आते ना, लेकिन सुनो, ठीक है। बोलो यीशु मसीह की। पिलातुस की पत्नी कहती है कि इस निर्दोष के लहू में अपने हाथ को ना मिलाना, क्योंकि मैं कल रात स्वप्न देखकर मैं बहुत बेचैन थी। वहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग जो कहा गया ये निर्दोष है। हालेलुया। ये दुनिया की पहली और आखिरी अदालत थी जो बार बार निर्दोष निर्दोष बोलने पर भी सजाए मौत दी गई। हालेलुया। बार बार निर्दोष बोला गया, उसके बाद भी सजाए मौत दी गई, क्योंकि जब निर्दोष निर्दोष जब बोला जाता है तो उसे सजाए मौत नहीं दिया जाता, परंतु उसे बाइज्जत क्या किया जाता है, बलि किया जाता है। बाइज्जत उसको बलि किया जाता है
परंतु निर्दोष निर्दोष बोलने पर भी सजाए उनको मौत दी गई। वो इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, निर्दोष का लहू पापी संसार के लिए बहना जरूरी है। निर्दोष का लहू पापी संसार के लिए बहना जरूरी है। बार बार राजाओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि यीशु निर्दोष है, वो निर्दोष है। वे लोग जिसके पास सामर्थ्य था कि किसी का गला को काटे या उसे छोड़ दे, निर्दोष निर्दोष बोला गया। हालेलुया। आपका और मेरा जो यीशु है, वो दाग रहित निर्दोष व्यक्ति था। वो मनुष्य की रीति पर जिया, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। वो कोई दोष उसके अंदर में नहीं पाया गया। वो प्रभु यीशु मसीह यहां पर पराई स्त्रियों के साथ वो रास लीला मनाने के लिए नहीं आया। वो यहां पर स्त्री गमन करने के लिए नहीं आया, परंतु उसके जीने का मकसद एक ही था कि मैं प्रभु के बेटे और बेटियों को उस तक मैं पहुंचाने पाऊं। मैं प्रभु के बेटे और बेटियों को उस तक मैं पहुंचाने पाऊं। हालेलुया। आपका और मेरा जो यीशु है, मुक्ति का मार्ग बनकर आया। वो आपको और मुझे बचाने के लिए आया और उसके लिए उसने पवित्र जीवन भी जिया। हालेलुया। जब निर्दोष निर्दोष जब पवित्र शास्त्र में जब बोला गया, तब उसने कहा, नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाकर मार दो, इसे क्रूस पर लटकाकर मार दो। पिलातुस बोलता है, सुनो, तुम लोग फैसला करो कि यीशु को छोड़ दूं कि बरअब्बा को छोड़ दूं। हालेलुया। है ना, उस समय बरअब्बा नाम का एक डाकू रहता है। पिलातुस कहता है कि अब तुम लोग फैसला करो कि मैं यीशु को छोड़ूं कि बरअब्बा को छोड़ो। उस समय जो बरअब्बा एक डाकू था, कई लोगों का उसने हत्या किया था, और लोगों ने कहा, सब चिल्लाकर बोले, बरअब्बा को छोड़ दो पर यीशु को क्रूस पर लटका के मार दो, क्रूस पर लटका के मार दो। लोग चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर मार दो, इसे क्रूस पर मार दो। और जो पिलातुस जो है, वो सोचने लगा कि मैं कैसे इसको बचाऊं, मैं कैसे इसको बचाऊं, ये निर्दोष है, मैं कैसे इसको बचाऊं। पिलातुस के दिमाग में एक बात आया, क्यों ना मैं इसे कोड़ों से मारूं, क्यों ना मैं इसे कोड़ों से मारूं, ताकि जब कोड़ों से जब मारा जाएगा, इसका बदन फट जाएगा, ये लहूलुहान हो जाएगा, तब शायद लोगों को दया आएगा, तब शायद लोगों को दया आएगा। तब पिलातुस ने कहा, सुनो, मैं इसे क्रूस पर लटका के मैं नहीं मारूंगा, परंतु मैं इसे क्या करूंगा, मैं कोड़ों से मारूंगा। पिलातुस सोच रहा है कि मैं कोड़ों से मारकर मैं यीशु मसीह को मैं बचा रहा हूं। और पिलातुस को मालूम नहीं था कि कोड़ों से मारना ये पिलातुस का प्लान नहीं है, परंतु स्वर्गीय पिता का प्लान है। और पिलातुस सोच रहा है, मैं कोड़ों से मरवाकर मैं यीशु को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से वहां पर जब मारने का जब आदेश दिया जाता है, पिलातुस जो राजा है, और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म के काम हेतु यीशु कुचला गया, और उसके मार खाने से आप और मैं क्या होते हैं, चंगे होते हैं। और पिलातुस ने आदेश दिया उसको
कोड़ा मारने के लिए। और जो कोड़ा जो होता था वो लोहे का होता और ऐसा हुक जैसा होता था वो। और जब कोड़ा जब चलाया जाता और प्रभु यीशु मसीह के जब बदन में जब घुसता और जब कोड़ा चलाने के बाद जब उसे वापस जब खींचता था तो बदन फाड़कर कोड़ा बाहर आता। 39 बार आपके और मेरे यीशु को मारा गया, 39 बार। और जब प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया तो उसका जो बदन है वो तिलमिलाने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि जैसा भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहता है वैसे यीशु चुपचाप था। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चुपचाप था। प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसलिए चुपचाप था क्योंकि वो हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को, हमारे दंड को वो अपने बदन पर वो ले रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्यों चुपचाप रहे? क्योंकि वो हमारी बीमारी की जो कीमत है वो चुका रहा था, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर एक भी शब्द अगर वो बोल देते तो वो प्रभु को मार नहीं पाते। और यदि वे प्रभु को मारते नहीं तो शायद आज आप और मैं चंगा नहीं हो पाते। इसलिए जब वो मुझे मार रहे थे तो मेरे आंखों के सामने में तू दिख रहा था, मैं तुझे देख रहा था। जब मेरा बदन फट गया एक ही जगह पर, जब दोबारा लगा नस फट गई, लहू धारा के समान बह गया, हड्डियों तक मांस जो है नोच लिया गया, बदन उखड़ रहा था। और यशायाह का लिखने वाला भी कहता है कि जिस प्रकार से एक किसान जब खेत में जब हल चलाया जाता है और मिट्टी उखड़ के बाहर आता है, वैसे ही यीशु के बदन से मांस के जो लोंदे हैं वो पूरा उखड़ उखड़ के बाहर आ गया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो चुपचाप था, वो चुपचाप था क्योंकि प्रभु के आंखों के सामने में आप और मैं थे। वो प्रभु यीशु मसीह वो चला जा रहा है, मार खाते, निंदा सहते। जब मारा गया, उसको कूटा गया और उसके बाद उसको आगे लेके चला जा रहा है। फिर अंत में लोगों ने जोर से चिल्लाकर कहा, इसे क्रूस पर लटका के मार दो, इसे क्रूस पर लटका के मार दो। पिलातुस ने भी अपने हाथ को धो दिया और कहा, मैं इस निर्दोष के लहू में मैं अपने हाथ को मैं भिंगाना नहीं चाहूंगा, तुम जानो। और उन्होंने कहा कि हाँ, इसे क्रूस पर लटका के मार दो, इसका लहू हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर पड़े। और प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर ले जाने लगा। हालेलुया। उस क्रूस पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब उस दुख में थे, उस पीड़ा में थे, उस भयंकर अवस्था में जब वो थे, तो उसे एक भारी भरकम क्रॉस उसे दे दिया गया। और थोड़ी देर तक उस क्रॉस को उठा के लेके गए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ज्यादा दूर तक वो लेके नहीं गए। और रोमी सैनिक इतना क्रूर थे कि प्रभु को मारते थे, उसके अंदर में दया नहीं था, है ना। उसको मारते रहते थे, उसको पीटते रहते थे, उसको कुचलते रहते थे। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम समौन रहता है। समौन नामक एक कुरेनी व्यक्ति जो यात्रा करके आते हैं और फिर रोमी सैनिक लोग उसे बेकारी में उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं, यीशु के क्रूस को तू उठा के लेके चला जा। फिर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को वो समौन नामक वो व्यक्ति गुलगुत्ता के उस स्थान पर लेके जाता है। हालेलुया। वहां पर लेके जाता है। फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह को उस क्रॉस पर उसे लेटा दिया जाता है। उनके हाथों से कीलों से ठोका जाता है, लेफ्ट हाथ, राइट हाथ, उसके दोनों पैर में भी
किलों से ठोका जाता है और उसे क्रूस पर लटकाया जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब उस भयंकर दुखों को, उस भयंकर दर्द और पीड़ा को जब वो सहता है, तो उस समय बाइबल में लिखा है जो यरूशलेम की जो स्त्रियां जो रहती है, उस दुख को देखकर वो बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो दुख बड़ा भयंकर था, वो दृश्य बड़ा भयंकर दृश्य था। और यीशु मसीह कहते हैं कि हे स्त्रियों, तुम लोग रो मत मेरे लिए, परंतु तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, तुम्हारे आने वाले लोगों के लिए रो, मेरे लिए तुम लोग विलाप मत करो। हालेलुया। फिर यीशु मसीह को उस क्रॉस पर लटका दिया जाता है, उसके अगल बगल में 2 डाकुओं को भी लटका दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर वो मर जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह वो मर गया, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो स्वयं परमेश्वर है और उसने क्या किया, अपने प्राण को त्यागता है, अपने प्राण को वो स्वयं वो छोड़ देता है। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका 50 और 51। मत्ती 27, 50 और 51 पढ़ लेंगे जल्दी से। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया है और बहुत दुख और दर्द में वो गुजर रहा है। और वहां पर लिखा है फिर से, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। उस समय जब उस दौर से जब गुजर रहा है, प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार कर उसने क्या किया, अपने प्राण को छोड़ दिया। उसने स्वयं अपने प्राण को क्या किया, छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर, उसके बाद मंदिर का जो पर्दा है ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो गया, फट गया। आगे, फटकर 2 टुकड़े हो गए। फट कर क्या हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा, मंदिर का जो पर्दा है वो फट कर क्या हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। आपको मालूम, मंदिर में उस महापवित्र स्थान में कौन लोग जाते थे, कौन लोग जाते थे, याचक लोग जाते थे। परमेश्वर से दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए याचक लोग जाते थे और बाकी लोग नहीं जा सकते। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उसका प्राण उसने त्यागा, वहां पे लिखा है मंदिर का पर्दा क्या हो गया, फट गया। अर्थात यह है कि आपके लिए और मेरे लिए और हम सब प्रभु के लोगों के लिए एक रास्ता खुल गया कि आप और मैं उस महापवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस उठाने के द्वारा आप और मैं उस महापवित्र स्थान में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप और मैं क्या कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। आप और मैं जा सकते हैं। और दूसरा एंगल से अगर हम देखें, मंदिर का जब पर्दा जब फटा और फटने के बाद लोग जो है, यहूदी लोग मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे, मंदिर में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर उस मंदिर से निकलकर, आज कुरिन्थियों के अध्याय में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर रहना चाहता है। कोई परमेश्वर जो है हाथ के बनाए हुए कारीगरी में और हाथ के बनाए हुए कोई मूर्त में और हाथ के बनाए हुए कोई जो तस्वीर है उसमें नहीं रहता, परंतु वो हमारे हृदय में वो रहना चाहता है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। अगर यीशु मसीह अगर बलिदान अगर नहीं होता तो आप और मैं परमेश्वर से नहीं मिल पाते। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे
आगे के जो है उसे हम आगे बाद में देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे।